कि रेलवे भर्ती बोर्ड में जो आपके ग्रुप डी के जो कट ऑफ जिस तरीके से आपने देखा होगा, ईडब्ल्यूएस का कहीं कहीं 8 नंबर तो कहीं 10 नंबर कहीं 7 नंबर गया है। हाँ, ये आपका एभव गया है जो फिजिकल हुए थे। उसके बाद अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल में 4 5 6 इस तरीके से बढ़े हैं। ओबीसी में भी 6 के अराउंड बढ़े हैं। SC ST में भी उसी 5 6 7 के अराउंड बढ़े हैं। तो इतना इतना नंबर बढ़ने के बावजूद हम बोल रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर या 8 नंबर वाले को भी सिलेक्शन के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके पीछे की मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार क्या हुआ है ना, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुए हैं उसमें आपके जो रॉ नंबर है ना उसी के लगभग आसपास नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जब भी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड कट ऑफ आएगा, सेकंड या डीबी हम जिसे कर सकते हैं आएगा, तो उसमें जो नीचे खसकेंगे आपके जो नंबर हैं वो मिनिमम आपके 1 नंबर या 1.5 नंबर खसकेंगे या 0.67 इस तरीके से खसकेंगे। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट चूँकि ज़्यादा हैं तो ये समय आपको थोड़ा सा लग सकता है कि जिनका कि क्लियर नहीं होगा, 7 7 नंबर से ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, 7 7 नंबर से नहीं हुआ है, तो उनके लिए हो सकता है कि 2 साल का इंतज़ार करना पड़े, 2.5 साल का इंतज़ार करना पड़े। लेकिन श्योरिटी है कि उनका भी नंबर आएगा, ये एकदम से 100% आप यकीन मानो कि आपका भी नंबर आएगा। लेकिन जिनका 1 2 3 नंबर से मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर तक है, उनका आप यकीन मानो इसी साल ज्वाइनिंग मिलने वाली है। यानी कि 4 नंबर से नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप दिसंबर तक इंतजार कीजिए। दिसंबर तक जितने भी पैनल आएंगे तब तक आपका 4 नंबर तक हो जाएगा। 6 7 8 वाले को अगले साल जा सकता है। बात कर लेते हैं 1 2 या 1 से नीचे, यानी कि पॉइंट वाले होंगे, 0.33 वाले होंगे, 0.67 वाले होंगे या 1.233 वाले होंगे। तो ये सब जो कैंडिडेट हैं उनको सेकेंड और थर्ड पैनल, ये दोनों पैनल में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि आप इस तरीके से इस कैटेगरी को बांट लेते हैं। एक ये 0 से 0 तो नहीं होगा, 1.25 तक जिनका भी कट ऑफ ज़्यादा है, यानी कि 1.25 से छट रहे हैं या इससे कम से छट रहे हैं, तो उनका सेकेंड और थर्ड पैनल में श्योरिटी है। उसके बाद जो 1.25 से लेके 3.5 तक अगर है तो उनको फोर्थ पैनल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर तक आप इस साल श्योर है कि आपका हो जाएगा। तो यही आपको बताने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें भी आप गौर करते रहते हैं कि सर इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है, तो ये अफवाहों पे मत जाइएगा कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है। मैं हमेशा से इस बात पे इम्फेसिस दे रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट भले ही ना रहे, क्योंकि देखिए ये जो रूल है वो तो एनटीपीसी पे भी लागू होती है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है, तो फिर क्यों बुला रहे हैं वो सेकंड डीबी में, क्यों बुला रहे हैं, थर्ड डीबी क्यों बुला रहे हैं? मतलब कि जब सीट खाली रहती है तो वो क्यों बुला रहे हैं? एसएससी में तो ऐसा तो नहीं होता है कि सीट खाली रहती है तो फिर से डीबी निकालते हैं, एसएससी में नहीं होता। लेकिन रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इसका पिछला बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि ये रेलवे ऐसा करती है कि सीट खाली रहती है तो पीछे वाले लड़के को वो बुलाते हैं। एसएससी ऐसा नहीं करती है। तो जब हम कंपेरिजन करने लगते हैं कि एसएससी में नहीं करती है तो इसमें भी नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है, रेलवे करती है। वो अलग बात है कि नोटिस के माध्यम से उसने ये क्लियर कर दिया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन इस बात को कभी वो क्लियर नहीं किया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालने का मतलब ये है कि हम लेंगे ही नहीं। इस बात को कभी वो क्लियर नहीं किया है। और आप प्रैक्टिकल तौर पे देख ही रहे हैं कि एनटीपीसी में सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ग्रुप डी में भी होगा ही। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई मन में क्वेरी है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक